जय हिंद। मैं निकिता राकेश एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। पहुना में इस वक्त हम खड़े हैं जहां पर कुछ संगठन और भी आए हुए हैं, जिसमें विद्युत कर्मी है, शिक्षा विभाग के कुछ लोग हैं और वहीं पर ग्राम पटेल भी मौजूद है। वही ग्राम पटेल जिनकी पिछली बार हमने एक रिपोर्ट चलाई थी। देखिए जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन करते वक्त इन्होंने हमसे कहा था, इस सारे संगठन के किसी न किसी मेंबर ने हमसे ये कहा था कि हम सत्ता बदलने का दम रखते हैं। इसी में अभी विधानसभा तो हो चुका, जिसमें सत्ता उन्होंने बदल दी, अब लोकसभा बचा है। यदि अभी भी वर्तमान सरकार पूर्व सरकार के किए पर पर्दा डालती हुई या उनकी करनी को अलग करके नया कुछ इस संगठन के लिए नहीं करती है, तो ये लोग लोकसभा में फिर से नया कुछ करने का दम रखते हैं। आइए गोपाल प्रसाद साहू से जुड़ते हैं और उनके सानिध्य में आए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। आज अनियमित कर्मचारी जो है पहुना के सामने बैठा हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, प्रदेश के अनियमित कर्मचारी जो शासकीय कार्यालय में कार्यरत है काफ़ी संख्या में है और छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले विगत वर्षों से संघर्षरत है और अपने नियमितीकरण जो कर्मचारियों को निकाला गया है उनकी बहाली, जो अंशकालीन कर्मचारी है उसको पूर्णकालीन कर लें, जो निम्न जिसको कम तनख्वाह मिलता है 1000-1500 मिलता है उनको सम्मानजनक वेतन देने और आउटसोर्सिंग ठेका और सेवा प्रदाता सिस्टम जो बंद करने को लेकर के हम निरंतर संघर्ष करते हैं। और चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हमारे मंच पे आए थे, उसने आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनेगी कि तो हम आपके मुद्दों पर सकारात्मक पहल करेंगे। इन सब चीज़ों के संदर्भ में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करने के लिए, मिलने के लिए हम आए हुए हैं। आज हम सुबह 10:30 बजे से आए हैं, आप देख रहे हैं आप 2 बज गया है, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रदेश की अभी जो सरकार है वो सही रूप से अभी अपनी सरकार तक घोषित नहीं कर पाई है, तो क्या आपके मुद्दों को वो देख पाएगी? देखिए, हमारी समस्या उनके ध्यान में है, जानते हैं वो, और हम अभी से नहीं 15-20 साल 25 साल से पीड़ित हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें उम्मीद है कि सरकार जब नहीं आई है 15-20 दिन हो गया तो हमारे बारे में कुछ करें। इन जो उम्मीदों के साथ में हम मिलने के लिए आए हुए हैं। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। जी नमस्कार, मेरा नाम देवंती दास है। मैं एकलव्य अतिथि शिक्षक संघ की मीडिया प्रभारी हूँ और हमारी मांग ये है कि हमको कम से कम 62 साल तक जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, नियमित किया जाए या फिर जॉब सिक्योरिटी दिया जाए और एक मुश्त वेतन दिया जाए, क्योंकि हमको पीरियड के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। तो और गर्मी की छुट्टियों में भी 1.5 महीने हमको पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये तो एक शिक्षक की गरिमा के विपरीत है कि हमको मजदूरी की तरह ही पेमेंट किया जा रहा है। तो कम से कम एक मुश्त वेतन दिया जाए और हमको जॉब सिक्योरिटी दिया जाए। और विद्यामितान जो थे उनको दिया गया है अभी जॉब सिक्योरिटी 62 साल की, तो उसी तर्ज पर हमको भी दिया जाए। और हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया और भी ऐसे कई राज्य हैं, उड़ीसा हो गया, वहाँ पे उड़ीसा में तो रेगुलर ही कर दिया गया है एकलव्य अतिथि शिक्षक लोगों को और बाकी स्टेट में भी जॉब सिक्योरिटी दे दिया गया है। तो हमारी मांग यही है मुख्यमंत्री जी से कि हमको कम से कम 62 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दिया जाए और एक मुश्त पेमेंट दिया जाए। पूर्व में जो सरकार थी, जी आप तब से लड़ते आ रहे हैं जी 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 आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार आपको सुनेगी? जी बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने नहीं सुना तो हम लोगों ने बदल दिया सरकार। तो इस सरकार को, वर्तमान सरकार को समझते हुए मतलब हमको रेगुलर या फिर जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए। और हमको आशा है, उम्मीद है कि साव जी करेंगे, हमको साय जी रेगुलर करेंगे या फिर जॉब सिक्योरिटी देंगे ही, हमको आशा है। और उन्होंने बोला भी है 100 दिन के अंदर कमेटी बिठा के कुछ न कुछ करेंगे अनियमित कर्मचारियों के लिए। तो हमको पूरा विश्वास है कि हमारे लिए कुछ न कुछ तो होगा ही। अगर आज यहाँ आपकी मुलाकात नहीं होती है, बात नहीं बनती, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? आगे और फिर मिलने का प्रयास करेंगे, फिर और नहीं कुछ हुआ तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे अपने हक के लिए। कर्मचारी खाली धरना ही दे रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे सरकार की आंखें खुले? जो भी हो पाएगा करेंगे, करते आ रहे हैं इतने दिन तक, आगे भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो स्कूल भी बंद करेंगे अपने हक के लिए। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम देवंती दास है, एकलव्य अतिथि शिक्षक संघ की मीडिया प्रभारी। मैं 285 प्लस शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं उनका संयोजक हूं और निर्वाचित कार्यकारिणी है। हमारी मांग ये है
कि जो साथी हमारे निकाल दिए गए हैं उनको तत्काल खाली जगह में पदस्थ कर दिया जाए और हमें जॉब सिक्योरिटी और नियमितीकरण सभी को दिया जाए। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, पूर्व में सरकार 5 साल आपको धरना प्रदर्शन पे रखी है, ये सरकार आई है, तो इनसे क्या उम्मीद है आप? उम्मीदें हैं क्योंकि जो पुराने ढर्रे थे वो बदल चुके हैं और कुछ नहीं कोमल लताएं और फूल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और एक बाहर की हम उम्मीद कर सकते हैं कि शासन बदली है और विभिन्न माध्यमों से जब हम आंदोलनरत थे तो जो बीजेपी के नेताएं हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं और अभी के उप मुख्यमंत्री साहब हैं, वो सब आके मंच में बोले थे कि भाई जैसी हमारी शासन आती है, सत्ता आती है, तो हम आपके मांगों पे प्राथमिकता के साथ विचार करेंगे और जल्द से जल्द निर्णय करेंगे। ये वादे तो कांग्रेस ने भी की थी आपके साथ, लेकिन उसके बाद उसने तो कुछ नहीं किया। जी। आप फिर भी उम्मीद है कि अभी कुछ नया हुआ है। बाकी हम अपने संवैधानिक तरीके से जो जायज़ है, जो लड़ाई है, वो निरंतर चलते रहेगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द बीजेपी शासन इसको संज्ञान मिलेगा और समस्त नियमित कर्मचारियों को भी उसका लाभ मिले और समस्त महाविद्यालय छत्तीसगढ़ को भी उसका लाभ मिले। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम जफर अली है, मैं संयोजक हूँ 285 शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता इकाई साइंटिस्ट क्लब, ये निर्वाचित इकाई है। हम लोग ये विगत 8 वर्षों से हम लोग का कोई वेतन वृद्धि हम लोग की नहीं हुई है, उसी वेतन पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। ना हमारे ईपीएफ कटौती किया जा रहा है, ना टीडीएस द्वारा किसी प्रकार का, ना हमारा भविष्य निधि की कटौती हो रही है अभी तक। और भारत सरकार की हम लोगों ने और स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों ने लगातार पत्राचार किया भी है, इसके उपरांत भी कोई भी निर्णय नहीं हो पाया हमारा। आपके विभाग के बारे में हमारे जो व्यूअर्स है उनको पूर्ण तरीके से संक्षिप्त में बताएं कि आपका विभाग करता क्या है। हमारा जो है सोशल ऑडिट यूनिट है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई, ये नरेगा के कार्यों का अंकेक्षण करता है पंचायतों में और जितने उसमें जो भ्रष्टाचार है उनको उजागर करता है, या जो काम में पेंडिंग है या लेबर को हमारे भुगतान नहीं होता है मजदूर को, इन समस्याओं को निकालता है जो भी है, फिर इसको पटल पे रखते हैं हम उच्च अधिकारियों को, उसको निराकरण करवाते हैं। और इस संबंध में आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि हम जिस विभाग में बैठे हैं वहाँ हमारे संचालक हैं वर्तमान में मनोज कुमार तिवारी जी, उनके द्वारा जो अंकेक्षण हम लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हम उजागर कर रहे हैं और उनके द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उनके द्वारा हमारे जो कर्मचारी हैं वेतन वृद्धि के नाम पे, जो विभाग दूसरों की नौकरी को लेकर के, वेतन को लेकर के आवाज उठाता है, वही विभाग आज रोड पे है अपनी वेतन की मांग को लेकर के। आपने एक बड़ा खुलासा किया है कि आपका जो अधिकारी है वो खुद भ्रष्ट है, इसका कोई प्रमाण है आपको? जी, हम लोग निरंतर 3 माह से हम लोग पत्राचार करते आ रहे हैं। हमने एसीएस सर को इस विषय में हमने उनको अवगत कराया और उनके द्वारा संज्ञान नहीं लेने जाने पे हमने उपरांत उनको रिमाइंडर लेटर दिया। उस तरह उन्हें हमने ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भी सौंपा, हमने मुख्यमंत्री जी को भी दिया। तो मेरा यही आग्रह निवेदन है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है श्री मनोज कुमार तिवारी जी, इनका निरंतर हम शिकायत करते आ रहे हैं और इनका ऑडियो भी है और वीडियो भी है जो हमारे इसमें वायरल हुआ है और हम उनको प्रदान करा देंगे। ये उसमें पैसे की मांग कर रहे हैं सीधा सीधा कर्मचारियों से कि वेतन वृद्धि के नाम पर, और किसी कर्मचारियों को नहीं है। और अभी भी उधर था, कितने समय से कर रहे हैं? हम लगभग विगत 4 महीने से हम करते आ रहे हैं, 4था महीना चल रहा है। 4 महीने में कहीं से कुछ आउटपुट मिला आपको? कुछ नहीं मिला आउटपुट, और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करके एक जांच भी नहीं बैठाया शासन विभाग के लोगों ने। बल्कि मैं प्रदेश के कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष हूँ, मेरे ऊपर मेरा बर्खास्तगी निकाला गया। कल मुझे आदेश जारी किया गया कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। और हमारे एक साथी हैं अभिषेक गुप्ता जी, उनको भी निकाल दिया गया। और नयनातर कश्यप जी, सभी हम कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी के पद पर हैं। तो उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि जो हमने शिकायत की है इसको वापस लिया जाए। आपको निरस्त करने का कारण बताया गया है? कारण ये है कि वो हमने इनकी शिकायत की हुई है, भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है इस संबंध में, तो उन्होंने हमसे सीधा यही कहा आप शिकायत वापस कर लें। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे छत्तीसगढ़ लोगों का शोषण कर रहे हैं। जो आपको जो नोटिस आई है कि आपका सेवा समाप्त करते हैं, उसमें पूर्ण रूप से आपको बर्खास्त करने का कारण क्या बताया? कारण उनके द्वारा कंडिका 6 बताई गई, कंडिका 6 में कि बिना कारण, बिना नोटिस, बिना वजह उन्होंने आधार बनाया हमारे 8 सालों के हमारे विगत पुराने कार्यों को उन्होंने जांच की, उसमें त्रुटि पाई MIS की, जो हम नहीं करते हैं, हमारे ऑपरेटर करते हैं। उनको कोई ऐसी कमी नहीं मिली। छोटी छोटी कमियों को लेकर उन्होंने बहाना बनाकर 3 नोटिस दिया, चेतावनी पत्र जारी किया और हमको पर्सनली टारगेट करके पदाधिकारी के ऊपर ही जांच बैठाई। कोई ऐसी सभी जांच नहीं थी, कहीं की जांच नहीं थी।
पूरा देश भावना से पूर्ण होकर इन्होंने ऐसा किया है। अगर यहाँ बात नहीं बनती है आपकी तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हमें पूरा आशा है और विश्वास है, इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमारी सभी साथी कर्मचारी संगठन सभी हमारा साथ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी ये बात पहुँचे और इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कराएं, क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ है सरकार। तो हम पूरा आशा और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द कार्रवाई करेगी, हमको उम्मीद है इससे। आपका परिचय बताते हैं। इमरान अली, प्रदेश कर्मचारी महासंघ का उपाध्यक्ष पद पर हूं। जी, मेरा नाम डोगेंद्र जंघेल है। मैं छत्तीसगढ़ प्रतिष्ठित गौ सेवक PIW मैत्री संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन के सदस्य जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था तब से लगभग 2000 से छत्तीसगढ़ के दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में पशु चिकित्सा विभाग का कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। लेकिन इसके एवज में हमारे साथी लोगों को कोई भी संतोषजनक मानदेय नहीं मिलता, न मासिक तनख्वाह मिलता है, न कुछ भी मिलता है। ये हमारे सदस्य जो लोग हैं वो फ्री में पशु की सेवा कर रहे हैं और सरकार की भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो डाटा दिया जाता है उस डाटा के आधार पर विभाग के सभी बहुत सारे कर्मचारियों का पेमेंट बनता है, उनका तनख्वाह बनता है, क्योंकि उनको बाहर निकलना नहीं पड़ता। पूरा डाटा तो हम लोग कलेक्ट करके दे देते हैं, वो बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पक्ष में बोलने के लिए कोई भी नहीं है। अधिकारी लोग से जब हम लोग बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग किसी कर्मचारी वर्ग में नहीं आते हैं, वो हमारे फेवर में लिखने तक के लिए तैयार नहीं। पिछली जो सरकार थी गौठान के नाम पे करोड़ों रुपया खर्चा किए प्रदेश, उसके बाद भी गौ रक्षक गौ सेवक जो है आज रोड पे है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? ये हमारे देश की विडंबना है कि गाय को हम लोग माता कहते हैं, लेकिन गाय के ऊपर केवल राजनीति होती है, और जो गाय की सेवा कर रहा है उसको तो जानवर ही समझा जाता है, उसके ऊपर भी राजनीति होती है। आप खुद देखे होंगे, कई बार मीडिया में आया है और कई बार समाचार पत्र में आया है। खुद रविंद्र चौबे जी जो थे, उनके क्षेत्र में कई गाय गौशाला में मरी पड़ी थी, जो भूख से मरी थी, वो साफ देख सकते हैं। तो ये सब सिर्फ राजनीति है। मैं चाहता हूं कि इस सरकार में भी गौ सेवा के ऊपर ध्यान दिया जाए और हमारे ऊपर राजनीति ना हो। हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो अनियमित कर्मचारी हैं, सभी अनियमित कर्मचारियों के बारे में सरकार के द्वारा पहले भी आश्वासन दिया गया था और मैं चाहता हूं कि उस आश्वासन को पूरा किया जाए। अगर अभी बात नहीं बनती तो आगे की रणनीति किस प्रकार की रहेगी? आगे की रणनीति के लिए अगर अभी बात नहीं बन पाती है तो अनियमित कर्मचारी मोर्चा के अंतर्गत गोपाल साहू जी के साथ में बैठकर चर्चा करेंगे, और अगर लगेगा तो हर अनियमित कर्मचारी, हर वर्ग का, लगभग अभी हमारे साथ में 84 संगठन जुड़ चुके हैं, सब के सब एक साथ काम बंद और कलम बंद करेंगे, पूरे सरकार को हिलाने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि आप देख लो, नियमित कर्मचारी तो काम करते हैं, मैं नहीं बोलता कि नहीं करते, लेकिन उनका 90% सहयोग पूरे अनियमित कर्मचारी करते हैं। अगर पूरे अनियमित कर्मचारी एक साथ काम बंद करेंगे तो आप सोच सकते हो प्रदेश का क्या हाल होगा। आखिर ऐसा क्यों है कि नियमित कर्मचारी रखने के बाद भी अनियमित कर्मचारी रखना पड़ रहा है? तो क्यों? पद तो रिक्त है, तो आखिर उसको सरकार भर्ती क्यों? अब ये तो उनका पॉलिटिकल इशू है और उनके IAS अधिकारी बड़े बड़े बिठा के रखे हैं, वो लोग जाने कि वो लोग पद तो भरते क्यों नहीं है। लेकिन मेरे नजरिए से ऐसा लगता है कि जब फ्री में आपका काम हो रहा है, कम पैसे में आपका काम हो रहा है, तो ज्यादा पैसा कौन देना चाहेगा? यही उनकी रीति। हम लोग काम करते हैं, अधिकारी लोग 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, अब उनका बैठे बैठे अगर काम हो रहा है तो वो क्यों चाहेंगे कि आप उनके नीचे के आदमी आप नियमित हो जाए। अगर आप नियमित हो गए तो आप काम नहीं करोगे तो उनको ऑफिस छोड़ के बाहर आना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहते कि ऑफिस छोड़े। कहीं ना कहीं ये भी एक जिम्मेदारी है, उनका कारण है कि हम लोगों का नियमितीकरण नहीं होता। आप हर जगह देख लो, सब के सब नियमित कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी के बीच में बटे हुए हैं, ये सिर्फ उनकी राजनीति हो गई। आपका परिचय बताइए। जी, मेरा नाम डोगेंद्र जंघेल है। मैं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित गौ सेवक PIW मैत्री संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष।